2025 तक वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बीजेपी भारतवर्ष को ले जा रही है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? उनका तो सपना जो भी हो, अखंड भारत का हो और या दूसरा हो, वो तो सपने हैं। वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो आगे की देखने की बात है। इनके तो बहुत सारे सपने हैं ना, इनके तो भारत अखंड करने का भी सपना है, कितना इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को अभी ख़त्म किया जा रहा है, दैट इज ए पॉलिसी, वो तो पॉलिसी है ना। अभी आम आदमी को कितना परेशान कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को कर ही रहा है ना ये। मॅडम, महाराष्ट्रामध्ये 48 सीट आहे, त्यापैकी काँग्रेसच्या वाट्याला किती येतील आणि महाविकास आघाडीच्या राज्यात किती ठिकाणी महाविकास आघाडी विजयी होईल? कितना जीतेंगे? हाँ, जीतने के और कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी, कितने मतदारसंघ मिलेंगे अभी हाँ अभी महाराष्ट्र में अभी फाइनल होगा तो पता चलेगा, ऐसा फिगर फिर 10-11 मिलेंगे ऐसा चल रहा है चर्चा। हाँ क्या चल सर, आप बताइए क्या सर। विकास आघाडी निर्णय चालले आणि पण त्यांचे डिमांड अनेक आहे। 28 जागा मिळायला पाहिजेत, ओबीसी 15 मतदारसंघ सोडले पाहिजेत, एससी साठी एवढे सोडले पाहिजे, म्हणजे कॅन्डिडेटसाठी अशा अनेक मागण्या आहेत। काय वंचितची इच्छा आहे का महाविकास आघाडीत येण्याची? वंचित की इच्छा है कि हमारी इच्छा है, आप क्या बोल रहे हैं? वंचित तो अभी तो 2 दिन पहले तो इन्होंने स्टेटमेंट किया ही है ना, साथ में रहेंगे करके। और स्टेटमेंट किया है, लेकिन डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा है। डिमांड तो वो 728 सीट जैसी कर रहे हैं। अभी वो तो नेगोशिएट, डिमांड तो शुरू में करते ही हैं, जब एक्चुअली टेबल पर बैठ के बात होगी कौन सी सीट किसकी क्या, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो अपने लिए मैक्सिमम सीट, अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं कि हर एक जिला में कांग्रेस को चाहिए सीट। हम चाहते हैं कि भाई सब जगह लड़े, लेकिन हमारा अभी गोल है कि तीनों पार्टी मिलकर लड़े, चौथी जो भी साथ में आती है। अभी पुणे में जो हमारी मीटिंग हुई उसमें तो आप भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, दूसरी छोटी पार्टी थी, तो सब मिलके हमारा कॉमन गोल ये है कि अभी जो सरकार है जो लोकशाही विरुद्ध है उसको पराजित करने का। उसके लिए अभी किसी को न किसी को छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप पराजित की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी नारा दिए है कि 400 पार जाएंगे हम। उसमें गुजरात की 26 सीट है, उसमें से 25 सीट आएंगे, ऐसा उसका सर्वे है। आप गुजरात के हैं तो क्या आपको मालूम होगा? गुजरात में देखो अमित शाह और मोदी का जो पूरा है वो तो उनका एक तरह से क्या कहते हैं वर्कशॉप, उसकी जिसकी कहते हैं हर एक चीज़ की उनकी जो गलत चीज़ें हैं, बोगस वोटिंग से शुरू। मुझे याद है जब सबसे पहले मैं एक बार इलेक्शन लड़ी थी तो तब ये हमारा वोटिंग जो था बैलेट पेपर से होता था। हमारे जो वोट थे, जो हमको पता था हमारे वोट आने वाले हैं, वो हमको सबका फ़ोन आने लगा कि हमारे वोट सब गिर गए, लेकिन वो नहीं जा गए थे बोगस वोट। तो वो बोगस वोटिंग का तो ये जो बीजेपी ने, हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके साथ पहले दूसरे लोग थे अभी नहीं रहे उनके साथ, उन लोगों ने गुजरात को एक कार्यशाला जैसे ही बनाया कि जिसमें सारे इनके प्रयोग चलते हैं। और अभी देखिए वो मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अभी इससे ज़्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन तो कुछ हो नहीं सकता। तो गुजरात के लोगों को भी थोड़ा सा वो रहता है अपने स्टेट का जो एक अस्मिता बोलो जो बोलो, वो उसका एडवांटेज रहता है। अगर किसी का भी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा और इनके दूसरे जो काम है, तो वो गुजरात में जब तक इन लोगों का सेंटर में है तब तक तो बहुत मुश्किल है। और ये मैंने जैसे बताया, जो लोग चुन के आते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सरकार बनने की तैयारी थी, उस समय चुन के आए थे लोगों को धीरे धीरे अलग अलग, किसी को धमका के, किसी को प्रलोभन। आपको मालूम है गुजरात में इन लोगों ने जिला वाइज कमेटी बनाई कांग्रेस में से लोगों को, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर 2 ही पार्टी है, आप अभी नहीं आई। कांग्रेस से लोगों को लाने की इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाई। आपने ऐसा सुना है कभी? डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाई और सब खुला है पर्स, जिसका जो कीमत है वो लेके जाओ, जिसको जो चाहिए लेके जाओ, छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता। अभी ये आ रही है यात्रा, तो अभी आपको पता है चैतन्य वसावा का आपके उसमें टिकट का फाइनल हुआ, तो इन लोगों को लगा कि बड़ा लीडर है तो नारायण राठवा को सीधा प्रवेश दिलवा दिया। और आदिवासी बेल्ट, जैसे मैंने बोला, ये यात्रा ज़्यादातर आदिवासी बेल्ट से आ रही है। चैतन्य वसावा आदिवासी लीडर है, तो उसका थोड़ा अलग है, इधर नारायण राठवा का थोड़ा अलग। फिर भी इन्होंने नारायण राठवा को लेके उसको टिकट देने का वादा किया, जो भी किया उसको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये जितना हो सकता है वो करते हैं। तो गुजरात में तो ये है उन लोगों का, और इनकी सारी जो चीज़ें हैं दबाव करने का, पैसा देने का, वो खुद मेहनत नहीं करते हैं। हमारे जितने
जो लोग चुन के आते हैं अच्छे अच्छे, उसको लेके जाने का है। उनको वहाँ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड ही लेने के रेडीमेड लेना है, नीचे मेहनत करने की उसका- जरूरत नहीं है। कांग्रेस वो के भी एक जो मीडिया बोलते बड़े हैं। बड़े नेता है गुजरात के हम्म, सत्यजीत गायकवाड़, हम्म। वो क्यों दूर दूर चल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से वो सत्यजीत गायकवाड़ तो लड़े थे ना अभी लास्ट बड़ौदा में, बड़ौदा लड़े थे ना। हाँ, तो फिर वो दिख नहीं जीते रहे। ना, जीते नहीं तो क्या करेंगे अभी, बहुत कम लोग जीते ना लास्ट टाइम 17। उसमें लास्ट टाइम जो गुजरात में जो रिजल्ट आया उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत असर हुआ है। अच्छा, 40 जितनी सीट्स पर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी असर किया था, और 40,000 50,000 जितने मार्जिन से आप साथ में मिलने से कांग्रेस का कुछ फायदा होगा गुजरात में स्पेसिफिक? कम से कम ये जो वोट डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 40-50 हज़ार वोट इन लोगों ने दिया है ना विधानसभा में कई सीट्स पे, तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसका फर्क पड़ता है ना, नहीं तो वो सारा डिवाइड हो जाता है। अगर तो पाँच सीट भी आ गई गुजरात में तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ हो सकता है, ऐसा मैडम- कुछ भी कह नहीं सकते कि हाँ? नहीं, ये तो ब्रेन वॉशिंग तो भयंकर चलता है इनका। लेकिन इसके बीच में भी गुजरात में पहले सीट आई ही है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आई है, ये पिछले कुछ समय से नहीं आ रही है। बाकी गुजरात में लोकसभा मिनिस्टर भी बने थे गुजरात से, मैडम ये नारायण राठवा खुद मिनिस्टर थे तब। बीजेपी पर इस तरह बॉम्बे में उसकी सांगता है, बहुत बड़ी सभा भी होने वाली। आप किस तरह से देखते हैं ये पूरी यात्रा का आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है इसके ऊपर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, और जो मतदार लोग मतदान करते वक्त इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे क्या? ये सिर्फ महाराष्ट्र में यात्रा आने की बात नहीं है, अभी जो यात्रा रोज चल रही है उसका प्रचार हो रहा है, लोगों को जो मुद्दा है उसका भी पता है। मुंबई में कंक्लूड करने